अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में हम देख रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों डिवीजन में कंपैरिजन को। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? जनरली स्टिमुलेट द इफेक्टिव ऑर्गन एक्सेप्ट इन डाइजेशन ट्रैक्ट। इट इज एक्टिवेटेड इन इमरजेंसीज, फाइट और फ्लाइट मोड रिएक्शंस इन सेंस दैट बॉडी कैन ईदर क्विकली फ्ली और टेक अ स्टैंड। सो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को किसी भी टफ सिचुएशन में फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी करता है। लेकिन ये फाइट और फ्लाइट मोड कौन सी कंडीशन में एक्टिव होते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में भी एक्टिव होते हैं और ऐसे कंडीशन में भी एक्टिव होते हैं कि जब आपकी बॉडी हाईली इमोशनल स्टेट में होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशन चेंज हो रहे होते हैं। एट दैट कंडीशन भी आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों में होती है सोशल एंजाइटी। अब यहाँ पे जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाती है और फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। The preganglionic fiber of sympathetic nervous system produce acetylcholine and are cholinergic fibers. So basically यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो जो गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है वो है एसिटाइलकोलिन। लेकिन ये बात अगर की जाए तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जितने सोमैटिक की आप बात ना करें उसमें तो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो दोनों कंडीशन में क्या होते हैं? कोलिनर्जिक होते हैं, बिकॉज वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहे होते हैं। मोस्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रोड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, एंड आर कॉल्ड एड्रिनर्जिक फाइबर्स। एक्सेप्शंस आर द स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स इन स्किन। स्वेट ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये एसिटाइलकोलिन को ही रिलीज करते हैं एज अ इफेक्टर न्यूरोट्रांसमीटर। सो हम अगर यहाँ बात करें, ये है हमारा प्रीगैंग्लियन और यहाँ पे आएगा एक गैंग्लियन, फिर आएगा हमारा पोस्ट गैंग्लियन या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो हमारे गैंग्लियन में रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन को, और ये जो न्यूरॉन होगा वो क्या होगा? कोलिनर्जिक। लेकिन जो पोस्ट है वो रिलीज करेगा नॉरएपिनेफ्रिन को, और ये होगा एड्रिनर्जिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये चीज कॉमनली होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। अगर हम बात करें स्किन या स्वेट ग्लैंड्स की तो वहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज कर रहा होता है। और अगर टू न्यूरॉन्स की बात करें तो उसका एक्सेप्शनल केस है एड्रिनल मेड्यूला, जिसमें पहला न्यूरॉन ही हमारे एड्रिनल मेड्यूला से डायरेक्ट एक सिनेप्स बना रहा होता है और वहाँ पे वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहा होता है। ये एक्सेप्शनल केस हैं जो मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Location of ganglia is within a few centimeters of central nervous system along the vertebral column. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर होती है देन पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गैंग्लियन होता है या जो सिनेप्स होता है बिटवीन दीज टू न्यूरॉन वो क्या होता है? सीएनएस के पास होता है। Sympathetic fibers originate from the thoracolumbar region of the spinal cord. कि अगर इसके एनाटॉमी को देखें तो ये thoracolumbar region से ओरिजिनेट होती है। फिर आ जाती है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, जनरली इनहिबिट्स द इफेक्टिव ऑर्गन्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा और ये उसको इनहिबिट करेगा। लेकिन एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मींस कि अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बाकी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। इसके कंट्रास्ट में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बाकी ऑर्गन की एक्टिविटी को अगर इनहिबिट कर रहा है लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटीज होंगी उनको स्टिमुलेट करेगा। All pre and post ganglionic fibers produce acetylcholine and are cholinergic. So यहाँ पे post and pre
दोनों क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगे और उनको हम कहेंगे कोलिनर्जिक। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया इज नियर इफेक्टिव ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्री होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जो पोस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से जो गैंग्लियन होता है वो हमारे इफेक्टिव ऑर्गन जो है या इफेक्टर जो है उसके बिल्कुल पास आ जाता है। प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर अराइजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सार्कल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से मिलके हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है। लॉन्ग प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं और जो पोस्ट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लिमिटेड टू द हेड, विसरा ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। सो यहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हेड में उनकी इनोवेशन होगी, विजरा में होगी और एब्डोमेन में होगी और पेल्विस में होगी। यहाँ इन चीज़ों को हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इनर्वेट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें हमने क्या देखना है कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, या तो इन ऑर्गन्स को हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करेंगे या ये दोनों इनर्वेट करेंगे, जहाँ पे डुअल इनर्वेशन होगी। तो सबसे पहले है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन, उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज मोटिलिटी पेरिस्टालसिस जिसको हम कहते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सिक्रीशन बाय डाइजेस्टिव ऑर्गन्स रिलैक्सेस स्फिंक्टर टू अलो मूवमेंट ऑफ फूड स्टफ्स अलोंग ट्रैक्ट। सो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो यहाँ पे डाइजेशन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मोटिलिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स किया जा रहा है ताकि जो हमारी डाइजेशन हो रही है वो इजिली हो, सिक्रीशंस भी इंक्रीज की जा रही है ताकि फूड की जो डाइजेशन हो, पासिंग हो, वो सारा कुछ इजी हो। लेकिन उसके बरअक्स सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स, कि हमारे ग्लैंड्स की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, उनसे जितनी सिक्रीशन है वो कम हो रही है। एंड मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंस्ट्रिक्शन स्फिंक्टर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनकी भी एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है, मीन्स कि गट मोटिलिटी है उसको कम कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। और जो स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर होता है, उसको कंट्रैक्ट कर दिया जाता है ताकि उस टाइम पे डेफिकेशन की अर्ज ना हो जब आप किसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में फंसे हों। नेक्स्ट है लिवर में इनर्वेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। सो बेसिकली इस सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होती है और बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की अपटेक कर रही होती है, जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी है वो कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर हमारे ब्लड से ग्लूकोज को लेता है ताकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मीन्स कि जो ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का बनने का अमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और ताकि ये जो ग्लूकोज स्टोर है वो उस कंडीशन में काम आ सके जब हमारी जो बॉडी है वो स्टार्व कर रही हो या इस बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। उसके बरअक्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू ब्लड। और यहाँ पे तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत है ताकि आप उस सिचुएशन से टैकल कर सके, इसलिए जो लीवर में स्टोर ग्लूकोज थी उसको वापस ब्लड में लेके आया जा रहा है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर, एक्साइट्स गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेल बाइल, इनहिबिट गॉल ब्लैडर इज रिलैक्स्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है, इससे बाइल रिलीज किया जाता है जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये भी क्या होगा, गॉल ब्लैडर यहाँ पे एक्साइट हो रहा होगा, उससे बाइल सिक्रेट किया जा रहा होगा, लेकिन सिंपैथेटिक में उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा उसके सिक्रीशन को, क्योंकि यहाँ पे अभी डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हुई हुई है। फिर क्या होगा, किडनी, नो इफेक्ट नो इनर्वेशन। सो पैरासिम्पैथेटिक का हमारे किडनी में कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इनर्वेशन नहीं होती, लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है, प्रोमोट्स रेनिन रिलीज, काज वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो यहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, वेजोकंस्ट्रिक्शन से एक तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कि यहाँ पे जो ब्लड आपके यूरिनरी सिस्टम में लेके जा रहे थे वो भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट होगा वो भी कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें आ जाएगा पेनिस,
कॉज इरेक्शन, वेजोडाइलेशन कॉज इजैकुलेशन। सो रिलैक्स कंडीशन में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से इरेक्शन होती है, लेकिन सिंपैथेटिक कंडीशन में क्या होता है, इजैकुलेशन होती है। नेक्स्ट है वजाइना, cause erection, vasodilation of clitoris, increase vaginal lubrication, cause contraction of vagina। So यहाँ पे क्या होता है, vasodilation होती है और ज्यादा lubrication हो रही होती है इन पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन सिंपैथेटिक में क्या होता है कि उसकी contraction हो रही होती है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, लिटिल और नो इफेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक का ब्लड वेसल्स में बहुत कम इफेक्ट है, लेकिन अगर बात करें सिंपैथेटिक की तो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट मोस्ट वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कंस्ट्रिक्ट वेसल्स ऑफ एब्डोमिनल विसरा एंड स्किन टू डाइवर्ट blood to muscle, brain and heart when necessary. Norepinephrine constrict most vessels. Epinephrine dilates vessel of the skeletal muscles during exercise. So basically यहाँ पे sympathetic nervous system का blood vessels पे यही एक्शन है कि उसको कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा होता है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करवाया जाए, कहाँ, हमारे मसल्स में, ब्रेन में, हमारे हार्ट की तरफ, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड या ऑक्सीजन की जरूरत है। नेक्स्ट है ब्लड कोएगुलेशन। पैरासिम्पैथेटिक का कोई इफेक्ट नहीं है और सिंपैथेटिक में हमारा जो ब्लड है उसकी कोएगुलेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है। पी है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, नो इफेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपैथेटिक में सेलुलर मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, नो इफेक्ट। तो यहाँ पे जो नो इफेक्ट है इसका मतलब कि उनमें कोई इनर्वेशन नहीं है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एडिपोज टिश्यू के साथ क्या होता है, स्टिमुलेट लिपोलाइसिस, फैट ब्रेकडाउन। लिपोलाइसिस या ग्लूकोलाइसिस, ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर रही हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एनर्जी जो कि हमें सिंपैथेटिक या फाइट और फ्लाइट मोड में जरूरत होती है उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नेक्स्ट है आइरिस, जो हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्टिमुलेट्स स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल्स, कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल्स। बेसिकली यहाँ पे होती है मियोसिस, मियोसिस इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आई बॉल या प्यूपिल। और यहाँ पे होती है मिड्रियासिस, जो कि क्या है, बेसिकली डायलेशन ऑफ आई बॉल या प्यूपिल है। अब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको जब रनिंग कर रहे होते हैं तो आपका फोकस दूर की चीजों में होती है, आप दूर से देख रहे होते हैं कि कहाँ मैंने जाना है, कहाँ मैंने छुपना है या ऐसा कुछ। तो उसके लिए आपकी जो प्यूपिल है उसको डायलेट कर दिया जाता है ताकि आपको दूर की चीजें नजर आ सकें। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होते हैं आपका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है ताकि आपको पास की चीजें जो हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आ सकें। नेक्स्ट है आई सिलियरी मसल्स, स्टिमुलेट मसल्स व्हेन रिजल्ट इन बल्जिंग ऑफ द लेंस ऑफ क्लोज विजन। सो बेसिकली यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि आपकी आई को क्लोज और फार विजन के लिए रेडी किया जा रहा है। पैरासिम्पैथेटिक में क्लोज विजन के लिए रेडी किया जाता है और सिंपैथेटिक में फार विजन के लिए रेडी किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, जिसमें आ जाते हैं नेजल, लैक्रिमल। नेजल जो आपके नोज में होंगे, लैक्रिमल जो आपके आई में होंगे, गैस्ट्रिक, पेनक्रियास। सो इन ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, स्टिमुलेट सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होंगी वो स्टिमुलेट की जाएंगी, ज्यादा सिक्रीशन होंगी। लेकिन अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की इनहिबिट सिक्रेटरी एक्टिविटी, तो ये इनकी सिक्रेशंस को कम कर देगा, कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ग्लैंड्स। और ये क्या करेंगे कि जो ब्लड वेसल्स इन ग्लैंड्स को प्रोवाइड की जा रही हैं उनकी वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। नेक्स्ट है स्लाइवरी ग्लैंड, स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ वाटरी स्लाइवा। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जब आप कंप्लीटली रेस्ट में होते हैं तो आपका जो माउथ है वो वाटरी स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर बात की जाए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो सलाइवा होता है उस टाइम पे वो थिक हो जाता है और विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, आपको सूखापन जो है उसकी फीलिंग आती है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स, वंस अगेन नो इनर्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या ऐसे कोई भी कंडीशन लाइक एंजाइटी कंडीशन है तो ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग होगी है। नेक्स्ट है एड्रिनल मेड्यूला, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, स्टिमुलेट मेड्यूला सेल्स टू सिक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रिनल मेड्यूला से स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है एरेक्टल पिलाई मसल्स अटैच टू हेयर फॉलिकल, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
और यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारे जो स्किन में हेयर फॉलिकल्स में इरेक्टर पिलाई है उसकी वजह से क्या करता है हमारे हेयर्स को इरेक्ट करवाता है, जिसकी वजह से हमें गूस बम्स आते हैं। कोई भी एरी फीलिंग या हॉरर कंडीशन या कोई भी अजीब सी ऑकवर्ड कंडीशन या अनकंफर्टेबल कंडीशन, जब आपको कुछ राइट फील नहीं हो रहा, उस टाइम आपकी बॉडी में गूस बम्स बनेंगे। फिर नेक्स्ट है हार्ट। अगर इसकी मसल्स की बात की जाए तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसके हार्ट रेट को कम कर देता है, लेकिन सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा और उसकी बीटिंग की फोर्स को भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हार्ट कोरोनरी ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे होगी वेजोडाइलेशन। हाँ, एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि बेसिकली हमारी बाकी जो ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में, अगर हम बॉडी के ब्लड वेसल्स की बात करें तो वहां पे क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ताकि ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाया जा सके। लेकिन कोरोनरी ब्लड वेसल्स, अब कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी हार्ट पे प्रेजेंट होती है और हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। क्या हम कहेंगे कि ये हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। अब यहाँ पे वेजोडाइलेशन क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि जब हार्ट हमारी पूरी बॉडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, उसके लिए उसको खुद भी एनर्जी की और ब्लड की ज़रूरत है, खुद भी उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे वेजोडाइलेशन कर दी जाती है ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है पहुँचाया जा सके। So next is urinary blood. Causes contraction of smooth muscles of bladder wall, relaxes urethral sphincter, promotes voiding. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो स्मूथ मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इसके जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनको रिलैक्स किया जाता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी उसको यहाँ पे पुश किया जाएगा ताकि वो उस स्फिंक्टर के थ्रू बाहर चला जाए। तो यहाँ पे बेसिकली यूरिनेशन की जो अर्ज होती है उसको इंक्रीज किया जाता है। लेकिन अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसकी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स किया जाता है और जैसे ही वो रिलैक्स होंगी और उसका जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम आपकी जो वॉइडिंग अर्ज होती है वो नहीं होगी। नेक्स्ट है लंग्स। कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियोल्स, डायलेट ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन इसलिए है, यहाँ पे पूरी बॉडी को इक्वली ऑक्सीजन जा रही है। नॉर्मल कंडीशन में जो उसका डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग सारी बॉडी को ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्रोंकियोल्स की डायलेशन कर दी जाती है ताकि हार्ट में, ब्रेन में, आपके मसल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके और आपका जो ये इफेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें फाइट करने के लिए या फ्लाइट के लिए। सो यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक का इंट्रोडक्शन और उसका कंपैरिजन। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।